लकवाग्रस्त बीमार पड़ोसी का फायदा उठाकर उसकी पत्नी के साथ लगातार 5 साल तक पड़ोसी ने संबंध बनाए और दोस्तों अंत में उससे शादी करने से भी मना कर दिया। आखिर क्या था इसके पीछे का राज? पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यह घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। मध्य प्रदेश के जबलपुर की यह घटना है और यहाँ पर क्या होता है, एक शादीशुदा जोड़ा रहता है। पत्नी का नाम होता है सुषमा जिसकी उम्र 30 साल होती है। उसके पति का नाम होता है सूरज जिसकी उम्र 38 साल होती है। दोस्तों पति पत्नी का जो ये रिश्ता होता है एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होता है, ये आप सभी लोगों को पता है और पूरी दुनिया को पता है। लेकिन कई बार कुछ जब जोड़े में किसी एक साथी को परेशानी आ जाती है तो कुछ लोग जो दूसरा साथी होता है वह दुम दबाकर भाग लेता है और उसकी सेवा भी नहीं कर पाता है। ऐसा बहुत सारे किस्सों में होता है और बहुत से ऐसे भी जोड़े होते हैं दूसरे साथी के दुख सुख में पूरी तरह से काम आते हैं। लेकिन आज की घटना में कुछ ऐसा हुआ है जो कि सबसे ही अलग है। दोस्तों यहाँ पर सुषमा जो कि 30 साल की है, उसका पति सूरज जो कि 38 साल का है। सूरज नौकरी किया करता था। सूरज के माँ बाप नहीं थे, उसकी शादी हुई थी तो दोनों पति पत्नी ही घर में रहा करते थे और शादी भी कुछ दिन पहले ही हुई थी। सूरज जॉब किया करता है और कमाकर अपने घर पर लाया करता, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। सूरज को लगता है कि उसको बहुत ही अच्छी पत्नी मिली है और बहुत ही अच्छा उसका घर बस गया है। लेकिन दोस्तों होनी को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय गुजरने के बाद, कुछ समय तो अच्छे से गुजरता है, फिर एक दिन सूरज शाम को सोया हुआ था। सुबह जैसे होती है तो वह उठता है और उठ करके वह पानी पीने के लिए जहाँ पानी रखा हुआ था मटके में वहाँ पर पहुँचता है और जैसे वह पानी पीता है तो एकदम से वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। जैसे वह जमीन पर गिरता है तो उसकी पत्नी जो कि रसोई में लगी हुई थी सुषमा, उसको आवाज़ सुनती है तो वह भागकर वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या हुआ। लेकिन सूरज जमीन पर पड़ा ही था, वह ना ही उठ रहा था ना ही कुछ बोल रहा था। उसकी पत्नी उसको उठाकर बेड पर लिटाती है और फिर उसकी पत्नी देखती है कि उसके हाथ पैर अकड़ गए हैं। उसके बाद उसकी पत्नी उसको उठा करके अपने पड़ोसियों की सहायता से हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि आपके पति को लकवा मार गया है, यानी कि लकवाग्रस्त हो गए हैं। अब इनका इलाज चलेगा और जो कि बहुत लंबा इलाज होगा क्योंकि लकवा एकदम से ठीक नहीं होता है। उसके लिए हम तुम्हें दवाई देंगे और इन दवाइयों को तुम्हें घर पर ही खिलाना होगा। दोस्तों वह पत्नी 2-4 दिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद हॉस्पिटल से अपने पति को वापस घर ले आती है और उसकी दवाई गोली करने लगती है। अब उनका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम मोहित था, मोहित शुक्ला। अब उसको लगता है कि अब इनके घर में परेशानी उठ खड़ी हुई है, अब फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो पड़ोसी होते हैं ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हमारे दूसरे पड़ोसी के ऊपर कब विपत्तियाँ आएँ, कब उनके ऊपर आफत आए और फिर वो वहाँ पर मौज मस्ती लें, यानी कि वो अच्छी अच्छी बातें बनाएं। ऐसा ज़्यादातर होता है। सब पड़ोसी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत से अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 80% पड़ोसी ऐसे होते हैं जो दूसरे पड़ोसियों को देखकर जलते रहते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं दूसरे पड़ोसी का नुकसान कब होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर जो मोहित शुक्ला होता है, जो पड़ोसी होता है, उसको भी अब दाव लग जाता है कि अब पड़ोसी बीमार है, चलो वहाँ पर अब कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ नया ड्रामा रचते हैं। अब जो मोहित शुक्ला होता है सुषमा के घर चला जाता है और सुषमा के पति सूरज को कई बार हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले जाया करता है। उसके पास गाड़ी होती है, कई बार उसकी दवाइयाँ लेने के लिए चला जाया करता है, यानी कि पूरी मदद करके दिखा रहा था। अब यहाँ पर सूरज और जो सुषमा होती है वह यही समझ रहे होते हैं कि कितना अच्छा पड़ोसी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अंदर ही अंदर कुछ और ही उफान मार रहा था। अब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है। अब मोहित शुक्ला सूरज के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं पर उसकी पत्नी बैठी हुई थी और उसकी पत्नी को सूरज की आंखों के सामने ही छेड़ने लगता है। यहाँ पर सूरज कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह तो लकवाग्रस्त था, सिर्फ देख रहा था। और दोस्तों यहाँ पर सुषमा विरोध तो करती है लेकिन ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती है क्योंकि शोर होता और फिर अड़ोसी पड़ोसियों में बात का पता चलता और बेइज्जती होती। अब यहाँ पर सुषमा के साथ जो मोहित शुक्ला होता है वह यह कहता है, उसको दूसरे कमरे में ले जाता है कि यह तो तुम्हारा पति तो न जाने कब तक जिंदा रहे और न जाने कब मर जाए, मैं तुम्हारा जीवन साथी बनूंगा और तुम मेरे साथ प्रेम प्रसंग रचा लो। दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्ती करके शुक्ला सुषमा के साथ संबंध बना लेता है और फिर अब सुषमा यह बात किसी को नहीं कहती है बेइज्जती होने के डर से, लेकिन सुषमा के पति को भी पता था। उसकी आंखों के सामने ही जो मोहित शुक्ला है उसकी पत्नी सुषमा को वहाँ से उठाकर ले गया था। दोस्तों अब यह मामला रोज रोज का होने लगता है और जो मोहित शुक्ला होता है अब उसका भय निकल जाता है।
उसको लग जाता है कि अब ये किसी से नहीं कहेगी, तो अब इसके साथ रोज़ मौज मस्ती करनी चाहिए। अब रोज़ जो सुषमा का पति होता है उसके सामने से वह गुजरता। सुषमा के पति सूरज को भी पता होता था कि ये क्या करने के लिए जा रहा है, और वह उसके साथ मौज मस्ती करता और सुषमा को कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा जब तुम्हारा पति मर जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं, और 5 साल गुजरने के बाद 2021 में जो सुषमा का पति सूरज होता है उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद अब जो मोहित शुक्ला होता है सुषमा के घर फिर से आने लगता है। सुषमा उससे कहती है कि अब तो मुझसे शादी कर लो, मेरे पति की भी मौत हो गई है। लेकिन मोहित शुक्ला उससे शादी कहाँ करने वाला था, वह तो उसके साथ मौज मस्ती कर रहा था। वह उसको बहला फुसला दिया करता और कह दिया करता कि करूँगा करूँगा, जल्दी ही करूँगा। इस करूँगा में ही 1 साल और गुजर जाता है, और अब सुषमा कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से उससे कहने लगती है कि मुझसे शादी कर लो, ऐसे ठीक नहीं है, तुम कब तक आओगे। लेकिन यहाँ पर अब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है इसी बात को लेकर, और जो मोहित शुक्ला होता है वह कह देता है कि मैं तुमसे शादी वादी नहीं करने वाला, मैं तो सिर्फ मौज मस्ती कर रहा हूँ, मैंने तो शादी का तुम्हें सिर्फ झांसा दिया था, तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा, तुम्हारी तो पहले भी शादी हो चुकी है, मैं तो नई लड़की लेकर आऊँगा अपनी शादी में। दोस्तों, यहाँ पर अब जो सुषमा होती है वह गुस्से से गर्म हो जाती है, पुलिस थाने पहुँच जाती है और सारी घटना पुलिस के सामने बयां करती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है मोहित शुक्ला के खिलाफ। पुलिस मोहित शुक्ला को उठा लेती है, जेल में बंद कर देती है, और फिलहाल पंचायतें जुड़ रही हैं, और अब पता चलेगा कि मोहित शुक्ला सुषमा से शादी करेगा या नहीं करेगा। उसने मना तो कर ही दिया था, और जो पंचायत का फैसला है वो हो रहा है। लोग इधर से उधर पंचायत जोड़ रहे हैं, और यह मामला भी अधर में लटका हुआ है। यहाँ पर सुषमा कह रही है कि मैं तुम्हें जेल से निकलवा लूँगी, मुझसे शादी कर लो। मोहित शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जब मोहित को शादी ही नहीं करनी थी तो वह इतने दिनों से, इतने सालों से उसके साथ कर क्या रहा था, ये बातें कुछ समझ में नहीं आती दोस्तों। तो यहाँ पर जो सुषमा थी उसने अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी से संबंध बनाए, और उससे शादी का वादा भी कर रहा था उसका प्रेमी, और अंत में उसके प्रेमी ने धोखा दे दिया। उस पति के दिल पर क्या गुजरती होगी जब सुषमा इस तरह का कृत्य वहाँ पर करती होगी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और अपना समय अच्छे से गुजारते रहें। जय हिंद, जय भारत।